अब हमारे जीवन में हे नंदनंदन, अब आप स्वयं श्रीहरि के रूप में साक्षात आ गए हैं, तो अब हमने आपको वर्ण कर लिया है, अब हमने आपको स्वीकार कर लिया है। हम पहले भी वर मांगा हमने, फिर से हम वर मांग रहे हैं। आपके मन में आ जाएगा कि बार बार मांग रहे हैं, तो बार बार मांगने में कभी कभी मन में ऐसा भाव आ जाता है कि देखो तो ये बार बार मांगते हैं। वहां भी तो भगवान राम के सामने जब शंकर जी सामने हैं और वो भी यही कहते हैं, बार बार वर मांगा हूं हर्ष देव श्रीरंग, पद पद सजो सरोज अनुपावनी, भगति सदा सत्संग। बार बार वर मांगा, मैं बार बार मांगता हूं, तो आप जो देना थोड़ा सा प्रसन्नता से देना। बार बार मांग रहा हूं तो मुंह मत चढ़ा लेना, मुंह मत बिगाड़ लेना। बार बार मांगने चले आते हैं ऐसा सोच करके, मुंह ना चढ़ा लेना। भगवान राम ने कहा हमने मुंह चढ़ाया, हमने कब मुंह चढ़ाया? नहीं नहीं, आपका मुंह नहीं चढ़ता है, लेकिन मेरे मन में तो भाव आता है ना कि बार बार मांगने वाले को थोड़ा संकोच लगने लगता है कि सामने वाला ये ना सोचे कि देखो इनकी तो आदत हो गई है बार बार मांगने की। बार बार मांगने की मेरी आदत है, और बार बार मांगना कभी कभी प्रेम की धारा को कम कर देता है, मंथर कर देता है प्रेम की धारा को। तो आप जो देना, कैसे देना? हर्ष देव श्रीरंग, हंसते हुए देना, प्रसन्नता से देना, प्रमुदित होकर के देना, आनंदित होकर के देना, हर्ष से परिपूर्ण होकर के देना। हर्ष देव श्रीरंग। गोपियां भी कहते हैं बार बार वर मांग रही हैं, संकोच लग रहा है, पर मांगना तो है इसलिए, लेकिन थोड़ा डर लग रहा है कि कहीं आप बुरा ना मान जाएं। बार बार मांगते हैं, प्रसन्नता से देना, नाराज नहीं हो जाना, इसलिए मांग रही हैं। हम, वो गोपियां कहती हैं हमने वर मांगा है, भगवान कहते हैं हमने वर दे तो दिया, और कौन सा वरदान? गोपियां कहती हैं आपने वर तो दिया है, अब तो बस इसलिए हमें दे दो हे हरि कि हम वर नहीं मांग रही हैं, अब हम वर नहीं मांग रही हैं। क्या मांग रही हो? हे हरि आप प्रकट हुए हो, तो हे हरि हम आपसे मांग रहे हैं, तो अपना जीवन मांग रहे हैं। हम अपना जीवन मांग रहे हैं। गोपियों ने मांगा जीवन, बोले नहीं नहीं, बार बार वर मांगेंगे आपको बुरा लगेगा, इसलिए अब हम वर नहीं मांगती, अब हम मांग रहे हैं। तो क्या मांग रही हैं? हे गोविंद हमें अपना जीवन दे दो, जीवन दान मांग रही हैं। लेकिन ध्यान रखना, भगवान जानते हैं कि ये गोपियां जीवन दान मांग रही हैं, तो इनका जीवन दान का राज क्या है, रहस्य क्या है, जीवन दान का तत्व क्या है इनका मांगने का, इनके अंदर में भावना क्या है जीवन दान मांगने के पीछे? भगवान जानते, भगवान यह जानते हैं कि जीवन यदि गोपियां किसी को किसी के रूप में मानती हैं,
अपना जीवन मानती हैं तो श्री कृष्ण को ही अपना जीवन मानती हैं। ध्यान रखना, गोपियों ने माना है अपना जीवन, जीवन का धन यदि माना है तो कृष्ण को ही अपना जीवन धन माना है, जीवन को ही अपना प्राण धन माना है। गोपियां कहती हैं मृत्यु से भय नहीं लगता कृष्ण हमें। गोपियां कहती हैं हमें मृत्यु से भय नहीं, ध्यान रखना शब्दों पे जाना। गोपियां कहती हैं हमें मृत्यु से भय नहीं है, हमें भय है, इसी बात का भय है कि हमारा जीवन ना चला जाए, हमारा जीवन का धन ना चला जाए, इसी बात का डर है। मृत्यु तो स्वीकार है, मृत्यु तो जीवन का अनिवार्य सत्य है, वो तो सहज वृत्ति है जीवन की, उसे वर्ण करने में हमें डर नहीं है, मृत्यु के भय से हमको भय नहीं है। और ध्यान रखना, भक्त कभी डरता नहीं है। भक्ति के मार्ग में चलने वाला भगवत चरणानुरागी कभी भयभीत नहीं होता है, वो डरता नहीं है, भयभीत नहीं होता है। जिसने कृष्णाश्रय को, जिसने कृष्ण चरणाश्रय को ग्रहण कर लिया है वो अभयत्व को प्राप्त हुआ है, भय को नहीं। अभयता आ जाती है। गोविंद हाथ उठा करके जब गिरिराज को उठाते हैं, हाथ उठाते हैं, या क्या है, सारे जगत के जीव मात्र को अपने पास बुलाना है। आ जाओ, अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तुम्हें अभयत्व दे दूंगा, मैं तुम्हारे पापों से तुम्हें मुक्ति दे दूंगा। भय क्या है, भय पाप का ही तो है। ध्यान रखना, हमेशा हमारे पाप ही हमको शांत करते हैं। पाप की खुलने का भय, भेद के खुलने का भय, यही हमको भयभीत करता है। लेकिन भगवान कहते हैं मैं तो सब जानता हूं, इसलिए तुम मेरी चरण शरण में आ जाओ। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचि। मैं तुम्हें मोक्ष दे दूंगा, अर्थात अभयत्व दे दूंगा। मोक्षयिष्यामि, मैं अभयता देने वाला हूं। इसलिए भगवान हाथ उठा करके पुकार रहे। और जिसने भगवान के चरणाश्रय को ग्रहण कर लिया वो कभी भयभीत नहीं होता, अभयता से परिपूर्ण वह रहता है। आपको ध्यान होगा कुम्भनदास जी महाराज का प्रसंग। कुम्भनदास कैसे भक्त हैं, अद्भुत भक्त हैं। विपन्नता है, और आपको कहूं कुम्भनदास जी के पास में तो दर्पण भी नहीं था। दर्पण भी नहीं है कि मैं दर्पण में देख करके तिलक कर सकूं। तिलक करने के लिए दर्पण भी नहीं। जल के पास में जाते, जल से में देखते और जल में देख करके और तिलक करते थे। एक बात हमेशा ख्याल में आती है, भगवान का सामान्यता है, जो अवतार है वो सब राजा महाराजा श्रीमंतों के यहाँ। भगवान के अवतार लगभग सब श्रीमंतों के यहाँ है। और भक्त का अवतार हमेशा विपन्नता में, सामान्य मानवी के यहाँ पर, सामान्य जगत में, सामान्य जगत में भक्ति की महिमा वही तो है जहां अभाव भी व्यक्ति को प्रभावित ना करे, वही तो भक्ति है।
वही तो भक्ति की महिमा है। जहां अभाव भी ना सताए, संसार का प्रभाव भी ना सताए और अभाव का प्रभाव भी ना सताए, ऐसी विपन्नता में जन्म लेने वाले, यद्यपि कमल कहां खिलता है? कीचड़ में ही तो खिलता है। तो भक्ति की महिमा भी ऐसी है जहां सारा सहजता है, सरलता है, जहां सामान्य मानवीय जीवन है, वहीं पर भक्त का जीवन मुखरित होता है, पुष्पित होता है। कुम्भनदास भी उन्हीं महत्पुरुषों में से एक महत्पुरुष है, कुम्भनदास। कुम्भनदास के पास में कोई तिलक करने के लिए भी नहीं। हमारे जयपुर के राजा थे मानसिंह, बेचते हैं हीरों से जड़ा हुआ, रत्नों से जड़ा हुआ, बड़ा सुंदर बेच दिया। ले जाकर के दो महाराज कुम्भनदास को, दे दो, इसमें देख करके और तिलक छापा करेंगे। भेज दिया, ले गए। भक्त हैं, किसी का निरादर भी नहीं करना है। ले लिया, स्पर्श कर लिया, एक बार देखा और प्रणाम करके दे दिया। ले जाकर के महाराज को दे दो। एक बार दिया, दो बार दिया, तीन बार दिया, तीनों बार वापस कर दिया, वापस कर दिया, वापस कर दिया। ध्यान रखना, भक्त का जीवन ऐसा ही होता है। वो किसी और के आश्रय को स्वीकार नहीं करता है। भक्त स्वतंत्र होता है, भक्त स्वतंत्र होता है, परम स्वतंत्र नहीं होता है, वह परम स्वतंत्र होता है, परम स्वतंत्र होता है। क्यों? क्योंकि जिस परमात्मा की चरण शरणनिधि को उसने पाया है, जिस परमात्मा के चरणाश्रय को उसने पाया है, वो परमात्मा भी कैसा है? परम स्वतंत्र न सिर पर काहू। वो परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है, और यदि वो परमात्मा सर्वतंत्र स्वतंत्र है तो फिर कैसे वो किसी के आश्रित हो सकता है? वो किसी को आश्रित नहीं, वो भी परम सर्वतंत्र स्वतंत्र है, वह परम स्वतंत्र है।